दोस्तों, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको हम एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है एक्चुअली द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ए मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर। देखिए, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? मोनो मीन्स वन, and monostable multivibrator is basically used to increase the width of a pulse, to increase the width of a pulse or to produce a time delay, okay, और मैं लिख भी देती हूँ, or to produce a time delay within a circuit। आप चाहे तो इसे नोट भी कर लीजिए, विद इन अ सर्किट, एज आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज, एज frequency of the output signal is always same as that for trigger pulse input, as frequency of output signal is always the same uh, as that for trigger pulse input, trigger pulse input। ओनली डिफरेंस इज दैट, यही आपका मतलब कि एक डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन पल्स विड्थ, ओनली डिफरेंस इज द पल्स विड्थ। मेनली जो आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो मीन्स वन, इट हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली यूज्ड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ ए पल्स। जैसे ये आपकी कोई पल्स जा रही है 1 0 1 0 1, तो इसकी ये जो विड्थ होगी, ये वाली, जैसे ये द डिफरेंस, ये जो है दिस इज द पल्स विड्थ, तो इसकी विड्थ को इंक्रीज करता है, और टू प्रोड्यूस अ टाइम डिले और टाइम डिफरेंस विद इन अ सर्किट, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज ऑलवेज इक्वल एज दैट फॉर ट्रिगर पल्स इनपुट, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.1 आरसी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट यूजिंग 555 टाइमर। देखिए, ए ऑप्शन आपको देखना है, R1 R2 ये आउटपुट है, ये VCC है, ट्रिगर इनपुट है। तो ये आपको सर्किट पहचानना है कि विच सर्किट फंक्शंस एज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो आपका आंसर है, व्हेन 555 टाइमर इज कॉन्फ़िगर्ड इन मोनोस्टेबल ऑपरेशन, तो ट्रिगर इनपुट जो होगा इट इज अप्लाइड थ्रू पिन 2। मेनली जो आपका ट्रिगर इनपुट है, जैसे ये आपका 2 है, और ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, और ये आपका 8 है। तो जो आपका ट्रिगर पल्स इनपुट है वो आपका कहाँ दिया जाएगा? इट विल बी बेसिकली अप्लाइड थ्रू पिन 2। यहाँ पे आपका ट्रिगर इनपुट दिया, देखिए ये जो है ना ट्रिगर इनपुट, ये इस 2 पिन के थ्रू से जा रहा है। तो बेसिकली ये आपका सही आंसर है। you have to learn the diagram also, whereas जो upper comparator threshold है पिन 6 और डिस्चार्ज पिन 7, ये है आपका पिन 6, और जो ये 7 है ये आपका डिस्चार्ज पिन है, ये आपका डिस्चार्ज पिन है, ओके। एंड पिन 7 इनको आपने शॉर्ट कर दिया, ये जो है ये शॉर्ट कर दिया है एंड कनेक्टेड एट दी आउटपुट, तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाउ टू ओवरकम mistriggering on the positive pulse edges in the monostable circuit। see, to prevent the mistrigger on positive pulse edges, ये जो edges हैं आपकी positive pulse edges, हमें क्या करना होता है कि a resistor and a capacitor combined of, जिसका आप कह सकते हो 10 किलो ओम का रेजिस्टर चाहिए और एक 0.001 माइक्रोफाराड का कैपेसिटेंस चाहिए। We require a 10 kilo ohm resistor and 0.001 microfarad capacitor at the input to form a differentiator. At the input to form a differentiator. ओके, दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा कि मिस ट्रिगरिंग, मतलब कि गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए हम मोनोस्टेबल सर्किट में जो पॉजिटिव पल्स एजेस पे जो हम ट्रिगरिंग करते हैं, अगर गलत ट्रिगरिंग की हैपनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू कनेक्ट अ डिफरेंशिएटर एट द इनपुट विद आर एंड सी इक्वल टू 10 किलो ओम एंड 0.001 माइक्रोफाराड, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएटर कहाँ लगाओगे? ट्रिगर इनपुट और VCC के बीच में लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज R इज इक्वल टू 120 के एंड टाइम डिले 1000 मिली सेकेंड्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। ये तो बहुत आसान है, T इज इक्वल टू 1.1 RC
तो यहाँ पे C की वैल्यू T बाय 1.1 R हो जाएगा। तो T इज योर 1000 मिली सेकेंड एंड 1.1 R की वैल्यू 120 किलो ओम, 120 इंटू 10 क्यूब। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हो जाएगा कुछ 1000 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये जो होगा आपका क्या बोलते हैं इसका 11 इंटू 12 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, तो ये कट कुटा के कुछ 1/11 इंटू 12 इंटू 10 क्यूब हो जाएगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आप आई होप इसका आंसर जो आना चाहिए इट शुड बी 7.57 माइक्रो फाराड। तो इसका जो आंसर आएगा ये इतना आएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द मिसिंग हार्ट बीट। सी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैन बी यूज्ड एज अ मिसिंग पल्स डिटेक्टर। एक्चुअली मिसिंग हार्ट बीट बोल रहा है, वैसे तो ये मिसिंग पल्स डिटेक्टर की तरह यूज होता है। मिसिंग पल्स, मिसिंग monostable multivibrator can be used as a missing pulse detector by connecting transistor between trigger inputs, by connecting transistor between ट्रिगर इनपुट्स के बीच में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इफ अ पल्स मिसेस, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि इफ अ पल्स मिसेस, कोई भी अगर पल्स की मिसिंग हो रही है, इफ अ पल्स इज मिसिंग, देन द डिस्चार्ज ट्रिगर इनपुट, जो आपका डिस्चार्ज ट्रिगर इनपुट है। पहली बात तो आपको 555 टाइमर एज ए मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल का सर्किट डायग्राम याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इफ अ पल्स इज मिसिंग इन, देन व्हाट विल हैपन, यू हैव टू यूज द डिस्चार्ज ट्रिगर इनपुट दैट इज गोइंग हाई। इसके उससे क्या होगा, ये यूज नहीं करना, सॉरी, डिस्चार्ज ट्रिगर इनपुट जो होता है इट गोज हाई, ये हाई हो जाएगा, एंड ट्रांजिस्टर बिकम्स कट ऑफ, यानी कि वो एक्ट नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर बिकम्स कट ऑफ एंड द आउटपुट गोज लो, और आउटपुट आपका लो हो जाएगा, इट विल गो लो। सो दिस टाइप ऑफ सर्किट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द मिसिंग हार्ट बीट। तो आंसर आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा। इसमें देखिए ये मिसिंग हार्ट बीट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हम यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिगर इनपुट के बीच में ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। अगर कोई पल्स मिसिंग होती है तो डिस्चार्ज ट्रिगर इनपुट हाई हो जाता है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाता है, एंड आउटपुट कम्स इन लो कंडीशन। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर को ऑन भी तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 555 टाइमर इन मोनोस्टेबल एप्लीकेशन मोड कैन बी यूज्ड फॉर पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में यूज होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में यूज होता है, स्पीड कंट्रोल एंड मेजरमेंट में होता है, कि डिजिटल फेज डिटेक्टर में होता है। तो 555 टाइमर जो होता है ये स्पीड कंट्रोल एंड मेजरमेंट में यूज होता है। इफ इनपुट ट्रिगर पल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम अ रोटेटिंग व्हील, मान लीजिए कोई रोटेटिंग व्हील है आपकी। ठीक है, ये कोई रोटेटिंग मान लीजिए व्हील है। इफ फ्रॉम अ रोटेटिंग व्हील यू आर गोइंग टू जनरेट द इनपुट ट्रिगर पल्सेस, देन द सर्किट विल डिटरमाइन द व्हील स्पीड whenever it drops below a predetermined value. It can be, तो कौन सा है, 555 टाइमर इन मोनोस्टेबल पीपीएम एफएसके और डिजिटल फेज डिटेक्टर में बिल्कुल यूज नहीं होता, ये स्पीड कंट्रोल और मेजरमेंट में यूज होता है। ठीक है, अभी मैंने केवल इतना ही बताया कि इफ इनपुट ट्रिगर पल्सेस, जैसे मैं लिख भी देती हूँ कि इफ इनपुट ट्रिगर pulses, okay, are generated or produced, are generated from a rotating wheel, from a rotating wheel, तो circuit जो होगा it will determine the wheel speed, circuit will determine wheel speed, wheel की speed को वो determine करेगा। ठीक है, what is the speed of the wheel in the current situation whenever it drops below a predetermined value, whenever it drops below a predetermined value, predetermined value। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7th क्वेश्चन, हाउ कैन अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बी मॉडिफाइड इनटू अ लीनियर रैंप जनरेटर। देखिए रेजिस्टर आर जो होता है मोनोस्टेबल सर्किट का, इट इज रिप्लेस्ड
बाय अ कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं सो दैट द कैपेसिटर इज चार्ज्ड linearly and generates ramp सिग्नल। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपको आंसर क्या होना चाहिए, रिप्लेस रेजिस्टर बाय अ कांस्टेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट इफ अ मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल एंड कंटिन्यूअस ट्रिगरिंग सिग्नल आर अप्लाइड टू पिन 5, this is your pin 5 and the pin number 22 respectively in the following circuit. See, on application of continuous triggering pulse, okay, at pin 5 पे जब आप continuously triggering pulses लगाएंगे, इसमें आपने कुछ triggering pulses लगा दी, तो इसमें क्या होगा, series of output pulses are obtained, a series of output pulses get generated, मतलब it will cause to produce a number of series of output pulses, जिसका जो ड्यूरेशन होगा इट विल डिपेंड ऑन, मैं लिख देती हूँ, whose duration और टाइम पीरियड जो है, whose duration depends on modulating signal, modulating को जनरली मैं मैसेज एमटी से डिनोट करती हूँ, ओके, मैसेज सिग्नल। ऑल्सो पल्स ड्यूरेशन में क्या होता है, इन पल्स ड्यूरेशन ओनली द ड्यूटी साइकिल वेरीज कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, आप कह सकते हो कि इन पल्स जो आपने ये लिखा है ना क्वेश्चन में, इन द पल्स ड्यूरेशन ओनली द ड्यूटी साइकिल वेरीज, ओनली ड्यूटी साइकिल क्या होता है, D इज इक्वल टू वॉट, क्या होता है, इट इज इक्वल टू T ऑन अपॉन टोटल टाइम, सो इन द पल्स ड्यूरेशन ओनली द ड्यूटी साइकिल वेरीज, मैं लिख देती हूँ ओनली D वेरीज, ड्यूटी साइकिल वेरीज कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम as that of the continuous input pulse train trigger, as that of continuous input pulse train trigger, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, ये होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट इफ अ मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल और कंटीन्यूअस ट्रिगलिंग सिग्नल, आपने पिन 5 और पिन 22 पे लगा दिया, तो क्या होगा रिस्पेक्टिवली इस फॉलोइंग सर्किट में, तो यहाँ पे ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जनरेट करेगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं, तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, आपको डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर होता है विद नो स्टेबल स्टेट्स, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसका फॉर्मूला होता है 1.45 बाय आर ए प्लस ट्वाइस आर बी सी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो तभी ये फॉर्मूला है। और दूसरा जो टाइम पीरियड है 0.69 इंटू आर ए प्लस ट्वाइस आर बी, यही होगा ना, टाइम पीरियड भी तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो आर ए प्लस ट्वाइस आर बी ऑफ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑपरेटिंग एट 150 हर्ट्ज हैज अ डिस्चार्ज टाइम ऑफ 2.5 मिली सेकेंड्स, फाइंड द ड्यूटी साइकिल ऑफ सर्किट। देखिए इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है 150 हर्ट्ज है, और जो आपका टाइम पीरियड है ये 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 150, दैट मीन्स ये कितना आंसर आएगा 6.67 मिली सेकेंड्स। तो ड्यूटी साइकिल यहाँ पे आप क्या निकालोगे, ड्यूटी साइकिल इट विल बी टी लो अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, इनटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मिली सेकेंड्स, टी लो कितना दिया डिस्चार्ज टाइम, ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मिली सेकेंड्स, टोटल टाइम पीरियड 6.7 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे ये जो होगा आपका 100% होगा, ये 100% होगा, तो इसकी वैल्यू 37.5% आएगी, तो आंसर आपका ये होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या क्वेश्चन क्या है ये इसमें, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट 555 टाइमर अस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर। इसमें देखिए सीधी सी बात है, आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन में समथिंग इज मिसिंग, लेकिन कोई बात नहीं, आप हिंट में आपको दे देती हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी
क्या होता है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिया है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी 1.45 बाय आर ए प्लस आर बी ऑफ सी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे आर ए की वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए सर्किट शायद इसमें दिया नहीं है, सॉरी, आर ए की वैल्यू होगी 1000 प्लस 500, यानी कि ये कुछ नहीं नहीं, 100 प्लस 50 है, सॉरी 100 प्लस 50 है, तो ये 150 ओम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका आर बी रजिस्टर है दैट इज 100 प्लस 20, दैट मीन्स ये 120 ओम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1.45 बाय हाउ मच इट इज 150 प्लस 120, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है आपकी दैट इज नियर अबाउट 0.1 माइक्रोफाराड रखते हैं। इसमें एक सर्किट दिया है वो मिसिंग है, शायद कहीं उसमें था नहीं एक्चुअली, तो जहाँ से मैं क्वेश्चन लाई हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ सॉल्व करके 53.7 किलो हर्ट्ज। तो जो ड्यूटी साइकिल आपकी बनेगी वो होगी आर बी बाय आर ए प्लस आर बी, ये वैल्यू होगी, और इनटू यहाँ पे आप लिख सकते हो इनटू 100%। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 120 बाय 150 प्लस 120। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब उसके बाद आप देखो जब इंटू 100% होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 100% होगा, तो जब ये आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ 0.55 आएगी, यानी कि 55% आएगी। तो आपका जो आंसर आ रहा है ये बी ऑप्शन है। अभी मैं आपको सर्किट बताती हूँ कैसा है, रुकिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू अचीव 50% ड्यूटी साइकिल इन एडजस्टेबल रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर, एज्यूम R1 is the resistor connected between supply and discharge and R2 is the resistor connected between discharge and trigger input। देखिए इक्वेशन ऑफ ड्यूटी साइकिल क्या होती है R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसमें देखिए इफ R1 इज मेड इक्वल टू R2 तो 50% ड्यूटी साइकिल अचीव होगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला सी ऑप्शन होगा। हाउ टू अचीव 50% ड्यूटी साइकिल, वेरी इजी क्वेश्चन, जब दोनों इक्वल होंगे रेजिस्टर की वैल्यू तभी तो 50% ड्यूटी साइकिल मिलेगी। नेक्स्ट है हाउ टू ऑब्टेन सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। देखिए सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ क्लॉक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप टू द आउटपुट ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो ये ऑप्शन होगा क्लॉक जेके फ्लिप फ्लॉप टू द आउटपुट ऑफ अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। द क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप जो होता है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, clocked flip-flop, it acts as a binary divider। clocked flip-flop acts as a binary divider, binary divider की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसमें ये भी बोल सकते हैं कि how does it act as a binary divider, by the times to the times output, it acts as a binary divider to the times output, okay, and produces 50% duty cycle and produces 50% duty cycle without any restriction on the choice of resistors। तो आंसर क्या है, in order to obtain a symmetrical waveform, जैसे ये सिमेट्री वेवफॉर्म चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अनस्टेबल हो, वो असिमेट्रिकल वेवफॉर्म नहीं चाहिए। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म प्राप्त करने के लिए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में वी हैव टू यूज द क्लॉक जेक फ्लिप फ्लॉप टू द आउटपुट ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दिस क्लॉक फ्लिप फ्लॉप एक्ट्स एज अ बाइनरी डिवाइडर to the times output and produces 50% of the duty cycle without any restriction on the choice of resistors। Next question है how does a monostable multivibrator is used as a frequency divider। See, monostable multivibrator can be used as a frequency divider when a continuously triggered monostable circuit is triggered using a square wave generator। आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग द टाइमिंग इंटरवल जो होता है इट इज एडजस्टेड टू बी लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ triggering square wave, triggering square wave input signal, triggering square wave input signal, तो ये आंसर होगा। अब अच्छा, मैं आपको जो थोड़ी बहुत मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ, रुकिए। देखिए 1 मिनट, हाँ लेट मी सी। देखिए ये जो है आपका, ये जो डायग्राम है मैं यहाँ बनाती हूँ, रुकिए। देखिए ये है आपका ओपैम्प, ओके, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है आपका एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये शॉर्ट है, ये मतलब सॉरी ग्राउंडेड है, यहाँ इसके फीडबैक
फीडबैक में एक रजिस्टर लगा है, ठीक है। ये जो है ये R1 है, और यहाँ पे जो है आपका नॉन इन्वर्टिंग साइड में ये एक R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर वेव जनरेटर है। ये कौन सा सर्किट मैं बना रही हूँ? दिस इज योर स्क्वायर वेव जनरेटर, और मैं इसको बोलूँगी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा T इज इक्वल टू ट्वाइस आर सी एल एन थ्री। दैट मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस आर सी एल एन ऑफ सॉरी 1 + बीटा बाय 1 - बीटा क्या होता है? फीडबैक फैक्टर होता है ना। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज R2 बाय R1 प्लस R2, ये होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हैं, आप उसमें देखिएगा इस क्वेश्चन को। और दूसरे केस में जैसे जब आपका एक आता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, पहले तो मैं इसका थोड़ा सा टाइमर का बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, एक 555 टाइमर है। इसको अच्छे से सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए आपको। ये 555 टाइमर है। यहाँ पे ये 4 और 8 पिन्स होती हैं, और यहाँ पे ये इसको ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं RA, ठीक है। दिस इज योर RA, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पिन नंबर 7 है। यहाँ पे ये जो रजिस्टर होगा ये RB होगा, और यहाँ पे ये 2 और 6 जो है शॉर्टेड है, मतलब ये जो पिन है 2 और 6, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू ये C होगा, कैपेसिटेंस होगा ये, ठीक है। ये कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम RB के पैरेलल में शंट में एक डायोड भी लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये 1 है। ये क्या होता है 1? ये दिस इज योर ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड है। यहाँ पे ये जो है ये 5 है, और यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा आपका 0.01 माइक्रोफाराड। तो यहाँ पे ये 3 जो है इधर, ये 3 ये आउटपुट है, और ये इन्वर्टेड आउटपुट है। यहाँ पे इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ये VCC है 8 पिन पे, और ये रीसेट है, ठीक है। तो ये जो आपका ये कौन सा डायग्राम है? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड का डायग्राम है। दिस इज योर इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड, ठीक है। अब इस केस में आपने पढ़ा भी होगा कि ड्यूटी साइकिल कब ग्रेटर देन 50% होगी। मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ क्योंकि ऊपर MCQs चल रहे थे। तो देखिए ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 50% कब होगा? सिंस T ऑन जब ग्रेटर देन T ऑफ होगा, विच इम्प्लाइज ड्यूटी साइकिल इज ग्रेटर देन 50%, ठीक है। बाय प्लेसिंग अ डायोड इन शंट टू द RB एंड मेकिंग, जब आप RA प्लस RF, ये डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, this is equal to RB, which implies we have a square wave, we have a square wave of 50% duty cycle, 50% duty cycle at the output, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ही जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 1.45 बाय RA प्लस ट्वाइस RB ऑफ C। पहले तो आपको पिन नंबर्स याद होने चाहिए, ग्राउंड, आउटपुट, रीसेट, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड, ये सब याद होना चाहिए। मुझे अभी मान लीजिए मुझे भी याद नहीं है, तो आपको याद करना है, इन पिन नंबर्स को याद करना है, ठीक है। दूसरे केस में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डायग्राम कैसे बनेगा? इसमें देखिए ये जैसे यहाँ पे ये आपका एक ऑप-एम्प है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं। यहाँ फीडबैक में एक आपका रेजिस्टेंस जाएगा, याद कर लीजिए इसको। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस हो गया C, और यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे हमने एक डायोड लगा ली, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये R3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया, ये है आपका C है। और ये जो वैल्यू है इधर, यहाँ पे हमने कुछ मतलब ट्रिगरिंग इनपुट डाला हुआ है, ठीक है। अब ये जो डायोड ये और ये जो है इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ओके। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या होगा? RC ln, इट विल बी 1 + R2 बाय R1, ये होगा। इफ R2 इज इक्वल टू R1
कितनी हो जाएगी, आर सी एल एन, हाउ मच इट इज 2। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यही मुझे आपको बताना था कि ये इस तरीके से सर्किट चलता है। ठीक है, तो ये आपका मोनोस्टेबल डायग्राम हो गया, ये अस्टेबल हो गया। ठीक है, देखिए एक तरह से स्टेबल जैसे डिफरेंशिएटर का सर्किट होता है ना कि सी इन्वर्टिंग में आ गया और फीडबैक रेजिस्टेंस होता है ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि इन्वर्टिंग पे कोई इनपुट नहीं है, ये जो है R1 R2, यहाँ पे आपने कुछ इसका डिवाइडिंग पॉइंट लिया है, नोडल जंक्शन है ये, इसको इस तरीके से कुछ देखना इक्वेशंस वगैरह जो भी बना बनू के ये सॉल्व करके आया है। उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं अब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इसका कोई मिसिंग था शायद डायग्राम, मुझे क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, ये है। ठीक है, और ये इस तरीके से है अस्टेबल वाइब्रेटर। हाँ जी, और ये हो गया, आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। 14 क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग स्टाइल, प्लीज